उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान। इन फिल्मों से भारत माता की आत्मा को पर्दे पर जिंदा करने वाले भारत कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार ने अंतिम सांस ली। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर मनोज कुमार जी का देहांत हो गया है आज सुबह 3:30 बजे कोकिला अंबानी हॉस्पिटल में। वो अस्वस्थ थे काफ़ी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज़ का मुकाबला किया है। लेकिन वे अपने पीछे छोड़ गए हैं देशभक्ति, संघर्ष और कला की एक पूरी विरासत। आइए जानते हैं उनके जीवन की पूरी कहानी। मनोज कुमार का असली नाम है हरिकृष्ण गोस्वामी। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 में अविभाजित हिंदुस्तान, अब के पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ। 1947 के विभाजन के दौरान दंगों ने उनका बचपन छीन लिया। मां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन स्टाफ डर के मारे भाग गया था। उस दौरान इलाज न मिलने से 2 महीने के भाई की भी मौत हो गई। सिर्फ 10 साल के मनोज ने उस समय गुस्से में डॉक्टर्स और नर्सों की पिटाई तक कर दी थी। उस दर्द ने उन्हें अंदर से मजबूत बना दिया। परिवार ने पाकिस्तान छोड़ा और दिल्ली आ गए। दिल्ली में पढ़ाई के बाद वे फिल्मों का सपना लिए मुंबई पहुंचे। शुरुआत स्टूडियो में लाइट टेस्टिंग और सामान ढोने से हुई। तभी किस्मत ने साथ दिया और 1957 की फिल्म फैशन में उन्हें मिला एक छोटा सा रोल। लेकिन असली पहचान मिली कांच की गुड़िया और रेशमी रुमाल से। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एज अ ऑडियंस। बहुत लोग उनकी पिक्चरों से, उनकी गाने से कनेक्ट करते थे। फिल्म मेकिंग विल बी मिस्ड एंड वी विल मिस मनोज कुमार जी। आज मनोज कुमार साहब मेरे बड़े भाई, जिनमें प्यार से साहब कहता था, हम सबको अलविदा कहकर इस संसार से चले गए। उसके बाद उनकी एक फिल्म आई 1965 में, शहीद, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाकर देश का दिल जीत लिया। ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बेहद पसंद आई। उन्होंने मनोज कुमार से कहा था जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाई। इसके बाद ही भारत कुमार ने फिल्म उपकार बनाई। मनोज कुमार के बारे में कहा जाता है कि ना कोई अनुभव, ना फिल्म स्कूल में कोई शिक्षा ली, बस देशभक्ति का जज्बा और आत्मविश्वास उनमें कूट कूट कर भरा था। इसके दम पर ही उन्होंने फिल्म उपकार जैसी अन्य फिल्में बनाई। 1967 के उस दौर में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो पूरे देश में छा गई। मेरे देश की धरती फिल्म समीक्षक तरुण आदर्श की अक्सर मनोज कुमार से बातचीत होती थी। तरुण बताते हैं कि मनोज कुमार ने फिल्म पूरब और पश्चिम किस सोच के साथ बनाई थी। पूरब और पश्चिम तो मैंने उन्हें पूछा था उस वक्त क्रांति के दौरान कि इसका ख्याल कैसे आया, तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि हम वेस्टर्न सोच की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम दोनों का नजरिया बताए और हमारे देश को और बहुत गर्वित महसूस कराए। इसके बाद उन्होंने पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति जैसी फिल्में बनाई। क्रांति में उन्होंने अपने आदर्श दिलीप कुमार को भी निर्देशित किया। उन्होंने न सिर्फ निर्देशन किया बल्कि अपने समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी फिल्मों में उकेरा। उनके निधन की खबर सुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर उन्होंने लिखा, महान अभिनेता और फिल्म निर्माता श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वे भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनकी देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया और यह पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी मनोज कुमार के निधन पर दुख जताया है और फिल्मों में उनके देशभक्ति से ओतप्रोत योगदान को याद किया। मनोज कुमार एकमात्र ऐसे अभिनेता जिसने पूर्व पश्चिम से लेकर क्रांति तक और कई सारी फिल्मों से देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया।
हमारी न केवल शहीदों का सही चित्रण लाने में वो लगातार कोशिश करती रही, बल्कि देशभक्ति का अकेले अपने बलबूते पर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सभी क्षेत्रों में उनने अपना योगदान दिया। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। भारत कुमार के फिल्मी दुनिया में कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि मनोज कुमार ने विलेन प्राण को संत बना दिया था। उपकार में प्राण को मलंग बाबा का किरदार दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। राज कपूर के साथ उनकी दोस्ती भी खूब मशहूर थी। राज कपूर उन्हें कहते थे, डायरेक्शन छोड़ दो मनोज, ये सबके बस की बात नहीं। लेकिन उपकार हिट होते ही राज कपूर बोले, अब मुझसे मुकाबला करने के लिए तुम आ गए हो। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई तो मनोज कुमार ने उन्हें ईमानदारी से कहा, स्क्रिप्ट कमजोर थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि मनोज कुमार दिलीप कुमार के जबरदस्त फैन थे। दिलीप साहब की फिल्म शबनम में उनका नाम था मनोज। उसके बाद हरि कृष्ण गोस्वामी ने भी वही नाम अपना भी रख लिया। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक भर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई, तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज्यादा शोकमयी है। मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला, सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड 1 फिल्म संतोष। बट आई हैव वेरी ब्यूटीफुल मेमोरीज विथ हिम एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, व्हाटएवर जितने भी उन्होंने बनाई है बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मेरे पापा को उन्होंने ब्रेक दिया था फिल्मों में और ही वाज लाइक द फादर टू ऑल ऑफ अस। मेरे लिए वो भारत थे, भारत हैं और भारत रहेंगे। इनके जैसे इंस्पिरेशनल मूवीज़ और देशभक्ति और भक्ति की मूवीज़ आज तक किसी ने नहीं बनाई है एंड न बनाएंगे। मनोज कुमार पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे। 21 फरवरी 2025 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 4 अप्रैल की सुबह शांतिपूर्वक वे इस दुनिया से विदा हो गए। मनोज कुमार को उनके शानदार कार्य के लिए 7 फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके किरदार, उनके संवाद, उनका देश के प्रति प्रेम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। उनके निधन की खबर से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। भारत कुमार को अंतिम नमन करने के लिए उनके निवास पर फिल्मी हस्तियां और उनके चाहने वाले पहुंच गए। उनका अंतिम संस्कार 5 अप्रैल को मुंबई में पवन हंस में किया जाएगा। लेकिन भारत कुमार कभी मरते नहीं, वो हर भारतवासी के दिलों में अमर है। उनके चाहने वाले उन्हें अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। यूपी अमरोहा के एक कलाकार ने दीवार पर उनका चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।